हेलो। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 2 में देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। इससे पहले मैं पैसिव वॉइस ऑफ टेंस में सभी टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स के पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल वर्ब कौन से होते हैं। तो देखते हैं कैन, could have, should have, must have, may, have, might have, has to, had to, would like to, used to, would। ये सब क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। अब अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे? कुछ नियम देख लेते हैं। इन नियमों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और आपको बहुत आसानी से मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनाना है वो आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज, जिस मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय बी विल बी यूज्ड, मतलब बी लगेगा। और थर्ड फॉर्म वो हमेशा यूज होती है पैसिव वॉइस में। और दूसरा है, जिस एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई होगी अगर मॉडल वर्ब के साथ, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी सी जानकारी है और आपसे समझ लीजिए मॉडल वर्ब्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। इसका रूल देखते हैं। ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बी या बीन डिपेंड करता है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में बाई और मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट। शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसके साथ क्या यूज होगा। जैसे कैन सकता है तो इसमें बी लगेगा। कुड पास्ट में यूज होता है अक्सर, सका या सकता था तो उसके लिए बी। शुड उसमें भी बी। मस्ट ये कंपलसरी, शुड और मस्ट दोनों चाहिए के लिए होता है, लेकिन मस्ट यानी कंपलसरी जरूरी होता है। उसके बाद विल हैव टू, मे या माइट दोनों के साथ बी लगेगा। हैज़ टू, हैव टू इसके साथ भी बी। हैड टू इसके साथ भी बी। और वुड लाइक टू या करना चाहेगा कोई काम तो भी। अब ये जितने भी है इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब अगर यूज टू और वुड इसमें भी बी लगेगा। अब इस तरफ देखिए, ये दूसरा पार्ट जो है उसमें सभी में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि हम जनरली सकता था पास्ट की बात। कुड हैव, शुड हैव वो भी बीन लगेगा पैसिव वॉइस में। मस्ट हैव होगा तब भी बीन लगेगा। मे हैव उसमें भी बीन। माइट हैव इसमें भी बीन यूज होगा। बस इतना अगर रूल आपको याद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। मैं कोशिश करूंगा कि सभी मॉडल वर्ब का एक एक सेंटेंस यूज करके आपको उसका पैसिव वॉइस बताऊं। जैसा पहला है आई कैन हेल्प यू, तो कैन है, हेल्प फर्स्ट फॉर्म है तो बी ही लगेगा जो अभी हमने बताया। तो यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी, आई का मी हो जाएगा। अब दूसरा एक्टिव वॉइस देखते हैं। दे कुड हेल्प यू, देखो कुड के साथ हेल्प है मतलब बी लगेगा। तो यू कुड बी हेल्प्ड बाय देम, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाता है। आप आगे देखते हैं। शी कुड हैव रेड द बुक, देखो कुड हैव लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कुड हैव मतलब उसमें ये थर्ड फॉर्म है रेड, तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे? द बुक कुड हैव बीन रेड बाय हर। कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव जिसमें भी ये लगता है तो थर्ड फॉर्म ही आता है वर्ब का। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। यू शुड फॉलो रूल्स, फॉलो फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगेगा। तो रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू, यू का यू ही रहता है। और आगे एग्जांपल देखते हैं। ही शुड हैव हेल्प्ड मी, मैंने क्या कहा? शुड हैव, कुड हैव, अगर ये साथ में आता है इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ही शुड हैव हेल्प्ड मी मतलब उसे मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? मी का आई हो जाएगा। तो आई शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ही का हिम और मी का आई हो जाएगा जब वो आगे एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट रिस्पेक्ट वुमेन, अब मस्ट है मतलब कि जरूरी हमें करनी ही चाहिए।
और रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है तो डेफिनेटली बी का यूज होगा। जैसे वुमेन मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय यू। एक और देखते हैं, यस देखो मस्ट हैव है तो मस्ट हैव के साथ हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म। शी मस्ट हैव ड्रंक मिल्क। अब इसका अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या बनेगा, मिल्क मस्ट हैव बीन ड्रंक बाय हर, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही मे नॉट अलाउ यू। शायद वह तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। अब इसको पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे, यू मे नॉट बी अलाउड बाय हिम, ही का हिम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई मे हैव। अब देखिए मे हैव आया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, सपोर्टेड हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, सपोर्ट करनी चाहिए थी। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ही, हिम का क्या आ जाता है, ही मे हैव बीन सपोर्टेड बाय मी, आई का हो जाएगा मी। और एग्जांपल्स देखते हैं, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी। देखो ध्यान रखना, आई है इसलिए हैव लगा, इसलिए आई हैव टू लगा, लेकिन दिस वर्क है, दिस वर्क क्या है, ये सिंगुलर वर्क की बात हो रही है इसलिए हैज टू यूज हुआ है, हैज टू बी। अगर यहाँ प्लूरल होता तो हैव टू बी होता, ये ध्यान रखना है। और आई का डन बाय मी, आई का हो जाएगा मी। आई हैड टू हेल्प यू, राइट। अब इसमें क्या करना है पैसिव वॉइस, तो यू हैड टू बी हेल्प्ड बाय मी, जो हमने अभी पीछे रूल्स देखे हैं उस हिसाब से ही जाना है। एक और एग्जांपल, एक्टिव, वी वुड लाइक टू ड्रिंक टी, राइट। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, वुड लाइक टू में टी वुड लाइक टू बी ड्रंक बाय अस। वी का पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस यूज होगा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, यूज टू, राइट। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट यूज टू बी प्लेड बाय मी, आई का माई। इस तरह से मॉडल वर्ब के सेंटेंस बनेंगे। आई होप आपको क्लियर है। आप दूसरे भी एग्जाम्पल्स यूज करके, सभी मॉडल वर्ब का यूज करके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस नियम वही याद रखना है, जिस वर्ब में मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में बी लगेगा, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एक्टिव में तो बीन लगेगा। बस आपको इतने नियम याद रखने हैं और आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब की पैसिव वॉइस में कोई गलती नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।